हेलो बच्चा पार्टी, आई होप तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपके एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 45 डेज या 40 डेज रह गए। जनवरी आ चुका है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए कि हम क्या ही कर डालेंगे, लेकिन किंतु परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, मक्कारी। तो बेटा ऐसे तो कैसे काम चलेगा। एग्जाम इतना पास आ चुके हैं कि अभी भी इफ एंड बट अगर आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए, रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं कि मैम अब क्या करें। अरे रुको, थमो, सांस लो, बहुत कुछ हो सकता है। टाइम इतना भी कम नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम इतना भी ज्यादा नहीं है कि उस टाइम को खराब ही कर दे। अब करना क्या है, तो देखो अब आपको थोड़ी सी ऐसे प्लानिंग करनी होगी कि आपका सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट हो और जब आप एग्जाम देने जाएं तो स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहे। अब क्या किया जा सकता है, उसके लिए बहुत छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को मंत्रा बना लो, अभी से करना शुरू करो जैन से, और देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब बोलोगे कि मैम अब क्या करें, तो सबसे पहले क्या एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे क्या करना है, कि अपना एक सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि अपने आप को दे दिया आपने 6-7 या लास्ट 10 डेज दे दो कि इस 10 डेज के अंदर मुझे अपना रिवीजन पूरा फिनिश करना है। अब रिवीजन फिनिश कैसे होगा, उसके लिए सबसे बड़ा मेथड है कि आप क्या करो कि वन शॉट वीडियो देखो। अब आप सोचो कि पूरी लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम है, तो वो टाइम अब आपके पास में रहा नहीं। अब आपको करना है कि आप सिर्फ वन शॉट वीडियो देखो, उसको आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, और आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं, जिन कीबोर्ड को आपने अंडरलाइन किया, उनको देखो और समझने की कोशिश करो। ये तो हो गया आपका रिवीजन का पार्ट। अब बोलोगे कि मैम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको करने होंगे सैंपल पेपर्स। जितने भी सैंपल पेपर्स हैं सबको कंप्लीट कर डालो। अब ये जरूरी नहीं कि मैम किसके करें किसके ना करें, जो आपको बेस्ट लगता हो, जिसके आपको समझ में आते हो, उन सबके सैंपल पेपर उठाओ और उनको निपटाना शुरू करो फटाफट। जितने सैंपल पेपर्स आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कहां पर हम स्ट्रांग हैं, कहां पर हमें और मेहनत करने की जरूरत है। अब इन सारी चीजों से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ कमी चल रही है, यहाँ ज्यादा है, ये हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को सेट करके आप अपने सैंपल्स पेपर निपटाना शुरू करो, और जितने मैक्सिमम सैंपल पेपर्स कर सकते हैं उतने सैंपल्स पे करो। अब आ जाती है, रिवीजन हो गया, सैंपल पेपर्स हो गए। अब जैसे ही आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम रह गया, यानी कि आपके 7 to 8 डेज रह गए, अब 7 to 8 डेज में आपको करना है फटाफट से उठाओ पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज करने से क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निपटाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मजा आ जाएगा ना भाई, ये वाला पहले से कर रखा है, और जैसे ही आप उसको एग्जाम पेपर में देखोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि अरे ऐसे पेपर तो मैं रोज देता हूँ, इसमें तो है ही क्या, होगा ही क्या। स्ट्रेस दूर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पहले से ही उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रखी होगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो बस इन छोटी सी 3 ट्रिक्स को अपनाओ और देखना क्या फोड़ डालोगे एग्जाम। लेकिन हाँ, अभी भी मक्कारी करके बैठे रहे कि नहीं अरे बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, बोर्ड ही तो है, एग्जाम ही तो है, मार्क्स तो है, आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी भी टाइम है, जाग जाओ नींद से और पढ़ना शुरू करो। फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ, हम आपके साथ हमेशा हैं। ऑल द बेस्ट।